उत्तरी भारत के सबसे नामी आयुर्वेदिक कॉलेज राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल पपरोला में आयुष मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे सेमिनार में बतौर मुख्य वक्ता डॉक्टर कुलदीप धीमान ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा जगत की जननी रही है। यही वजह है कि प्राचीन समय से भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से आयुर्वेद विधि से मरीजों का उपचार किया जाता है। वही वजह है कि आज के दौर में मिट्टी के लेप और जड़ी बूटियों से बनाई गई दवाइयों से ग्रामीणों से लेकर शहरी क्षेत्र में भी उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में सफलतापूर्वक प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद और टूटी हुई हड्डियों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ महाविद्यालय में राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में एक 6 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है, जो भारतवर्ष के विभिन्न कॉलेजेस से जो शल्य तंत्र के टीचर्स हैं उनके लिए ये कार्यक्रम है। कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। और विभिन्न कॉलेजेस को ये कार्यक्रम करने को दिए जाते हैं। चूँकि ये महाविद्यालय इस नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बेहतरीन कॉलेज है, इसलिए इस वर्ष ये कार्यक्रम इस कॉलेज को दिया गया है। और इसमें अलग अलग जगह से हम रिसोर्स पर्सन्स बुलाते हैं, एक्सपर्ट जो अपनी अपनी फील्ड के हैं। और इसी क्रम में आज जो हैं वो इसी महाविद्यालय के एक पूर्व छात्र, जिनका एक अपना बहुत बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जरी का हॉस्पिटल है हमीरपुर में, उनको आज एक रिसोर्स पर्सन के रूप में बुलाया गया था। डॉक्टर कुलदीप कुमार धीमान, वो आज हमारे साथ हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में मुझे 2 टॉपिक्स पे डिस्कशन के लिए बुलाया था, लेक्चर देने के लिए बुलाया था। एक ऑर्थोपेडिक्स पे था, ऑर्थोपेडिक्स इन आयुर्वेदा, दूसरा वुंड मैनेजमेंट था। तो ऑर्थोपेडिक्स इन आयुर्वेदा एक वेल डॉक्यूमेंटेड एस्टेब्लिश्ड ब्रांच है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के सर्जन भी हड्डियों का इलाज करते हैं, फ्रैक्चर्स का सर्जरी के द्वारा, प्लास्टर के द्वारा। वो उस पर मैंने अपना लेक्चर दिया। दूसरा वुंड मैनेजमेंट पे था, तो वुंड मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम आयुर्वेदा की दवाइयाँ जो हैं वो करती हैं, और उसके ऊपर भी मेरा लेक्चर था। तो बहुत अच्छा लेक्चर रहा जी। अस्थि संधि के क्षेत्र में क्या आजकल भी काम हो रहा है? जी, अस्थि संधि के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। मेरा तो 2 पेपर इस पे पब्लिश हुए हैं इंटरनेशनल जर्नल्स पे भी, को एज ए को-ऑथर। हमारा एक ड्रग है लाक्षादि गोकुल और एक सीसस कार्डियकुलरिस, उसका बोन हीलिंग पे और संधियों पे, ऑस्टियोआर्थ्रोसिस पे बहुत अच्छा रोल है। वर्तमान समय में जैसे रॉड डाली जाती है, पेच वगैरह डाले जाते हैं, तो आपकी आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? जी, उसमें भी सर्जरी, अगर हमें लगे कि फ्रैक्चर अपनी जगह नहीं टिक सकता है या नहीं टिक रहा है प्लास्टर से या किसी और तरीके से, तो उसमें रॉड या प्लेट डालने की सलाह दी जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर हैं जहां पर रॉड या प्लेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो उन बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर हैं जिसमें रॉड या प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है। जस्ट आपको फ्रैक्चर को अपनी जगह स्टेबलाइज करना होता है, चाहे वो आप प्लास्टर करें या किसी और तरीके से उसको बांधें। और फिर हमारी बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, लाक्षा गुगुल है, आभा गुगुल है, ग्रिस्टिक शीरयोग हैं, ऐसी बहुत सारी दवाइयों के नाम हैं जो हम फ्रैक्चर हीलिंग के पेशेंट को देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में आयुर्वेद का क्या नाम है? प्लास्टिक सर्जरी आज की ब्रांच तो बहुत एस्टेब्लिश हो चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया में और वेस्ट के कुछ जितने भी सर्जन हैं उनमें आचार्य सुश्रुत की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है। और जहां हम खड़े हैं कांगड़ा, उसका नाम भी कनगढ़ों पे पड़ा है, और कनगढ़ों का नाम इसी वजह से पड़ा है क्योंकि यहाँ के लोग भी कटे हुए कानों की सर्जरी को कटे हुए कानों को जोड़ने में महारत रखते थे। वैसे ही कुछ एक फैमिलीज महाराष्ट्र की रही हैं, कुछ नेपाल की रही हैं, वो बहुत अच्छा काम करते रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली है ही इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर की देन है, और हमारे लोग अब बहुत अच्छा काम करते हैं, अभी भी कर रहे हैं कुछ लोग। धन्यवाद।